हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको चमत्कारिक आसन पद्मासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पद्मासन बैठकर करने वाली एक आसन विधि है। यह ध्यान तथा प्राणायाम के लिए एक उत्कृष्ट आसन है। पद्मासन करने के लिए सबसे पहले सुखासन पर बैठ जाइए। अब इस तरह पैरों को क्रॉस करते हुए जांघों के पास लाइए। कमर सीधी करते हुए शरीर को तान कर इस मुद्रा में आपको बैठना है। श्वसन सहज संपूर्ण इस आसन के दौरान श्वसन सहज रहेगा। कमर इस तरह सीधा, शरीर का भार नितंब पर, चेहरे की मुद्रा बिल्कुल सौम्य व सहज। पैरों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। पद्मासन में आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि जो भी आपको पसंद हो उस मुद्रा के साथ में स्थित हो सकते हैं, जिससे ऊर्जा का चैनल संपूर्ण शरीर में अच्छी तरह घूमता है। पद्मासन के लिए आपको नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगाना होगा और जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान रखेंगे। पद्मासन आप कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक बैठ सकते हैं। पद्मासन को ध्यान तथा प्राणायाम के लिए आसनों का राजा कहा जाता है। यदि आप पद्मासन में बिना हिले डुले 30 मिनट बैठ जाते हैं तो अपने आप ही कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो जाता है। शरीर में छिपी अलौकिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। चमत्कारिक रूप से यह 30 से भी ज़्यादा रोगों में लाभ देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद लाभप्रद आसन है। मस्तिष्क केंद्रित होता है तथा दिमाग शांत रहता है। इस आसन के अभ्यास से घुटनों में एक विशेष द्रव का रिसाव होता है, जिससे इसके अभ्यासी को आर्थराइटिस व घुटने के दर्द में लाभ मिलता है। अनिद्रा की समस्या को दूर कर गहरी नींद लाने में मदद करता है। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, जिससे अभ्यासी थकता नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। नितंब को खोलने में तथा नितंब की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में यह अत्यंत सहायक आसन है। इस आसन के अभ्यास से शरीर तथा मन दोनों शांत होता है। इस आसन में बैठने से चूंकि शरीर के निचले भाग में रक्त परिसंचरण कम हो जाता है, इसलिए ऊपरी शरीर पर रक्त परिसंचरण बढ़ने से ऊपरी अंगों को लाभ मिलता है। पाचन क्षमता बढ़ जाती है। मधुमेह तथा हृदय रोग में भी लाभप्रद आसन है। पद्मासन तथा अर्ध पद्मासन में केवल पैर का अंतर है। जहां पद्मासन दोनों पैरों के साथ लगाया जाता है, वहीं अर्ध पद्मासन एक पैरों के साथ लगाया जाता है। जिन्हें पद्मासन लगाने में दिक्कत जाती है वे अर्ध पद्मासन के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। कालांतर में अर्ध पद्मासन के अभ्यास बढ़ने पर वे पद्मासन आसानी से लगा सकते हैं। पद्म जिसका अर्थ होता है कमल, आसन जिसका अभिप्राय मुद्रा से है। चूँकि इस आसन में पैर व जांघ कमल की पंखुड़ी का आकार लेते हैं और शरीर कमल का, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन के अभ्यास से आज्ञा चक्र व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है।
घुटनों व नितंब के रोगी या इन अंगों में चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। साइटिका व पीठ दर्द के रोगी या रीढ़ की हड्डी के रोगी दीवार पर टिक कर इस आसन का अभ्यास करें। टखनों में कोई चोट हो तो भी इस आसन के अभ्यास से बचें। पद्मासन में जितनी भी देर बैठें उसके कुल समय का 20% समय शवासन में बिताएं। उदाहरण स्वरूप यदि आपने 10 मिनट का पद्मासन किया है तो 2 मिनट शवासन जरूर करें। तो यह था पद्मासन अर्थात लोटस पोज योग करने की विधि व उसके लाभ।